बोल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। उमापति महादेव की जय। सब संतों की जय। भगवान की असीम कृपा से भगवान की चर्चा होती है। बिना ईश्वर की कृपा के और गुरुजनों के अनुग्रह से उनके बिना ईश्वर की चर्चा नहीं हो सकती। इसलिए ईश्वर का कोटि कोटि धन्यवाद करते हैं और कामना करते हैं कि श्रोताओं को, सभी सुनने वालों का कल्याण हो और श्रोतागण श्रवण मनन निधिध्यासन द्वारा अपने उस स्थिति को प्राप्त करें। तो हम लोग चर्चा कर रहे थे समाधि पर। हमने विश्राम दिया था कि समाधि में विघ्न क्या है। जो पंचदशीकार ने अपने ग्रंथों में कहा उसका भी उल्लेख किया और अन्यत्र भी बहुत से ऐसे ग्रंथ हैं। बोधसार है ग्रंथ, उसमें बहुत वर्णन आया है। विवेक चूड़ामणि में भी आया है और कहीं कहीं ऐसी भी भगवान भाष्यकार द्वारा, भगवत्पाद भाष्यकार द्वारा भाष्य में वर्णन आया है कि उस समाधि की स्थिति को प्राप्त करने के लिए योग्यता अति आवश्यक है। जैसे पहले कह चुके हैं कि योग्यता तो सबसे प्रथम, बाकी उसके बाद। अब प्रतिबंध की व्याख्या करने से पहले ये चाहते हैं कि उस योग्यता को और कैसे जल्दी प्राप्त किया जाए। इसमें बहुत जगह पर जो जो वर्णन आया है वो वर्णन करते चलते हैं। फिर वर्णन करेंगे जो प्रतिबंध है, फिर उस प्रतिबंधों को दूर करने का वर्णन करेंगे। भगवान श्री कृष्णचंद्र भी अर्जुन को कह रहे हैं, क्या कह रहे हैं? जैसे वीतराग भय क्रोधा मन्मया मामुपाश्रिताः बहवो ज्ञान तपसा पूता मद भावमागताः। अर्थात मतलब वीतराग, राग से आप आगे कहा गया है भय और क्रोध। इसलिए बीच में जो नहीं कहा गया वो भी जानना चाहिए। राग और बीच में द्वेष आ गया, अपने आप ही आ गया, समझना चाहिए। क्योंकि जो शास्त्रकार हैं वो बड़े संक्षेप में कहना चाहते हैं। अगर वो इतना विस्तार से कहेंगे हर शब्दों को तो ग्रंथ इतना बड़ा हो जाएगा कि कई बार जो अध्ययन करता है वो देखकर ही परेशान हो जाएंगे, इतना बड़ा ग्रंथ। ये सच्चाई है। इसलिए कहीं कहीं सूत्रबद्ध किया गया है। सूत्र क्या होते हैं उसकी भी चर्चा करेंगे। तो पहले यहाँ जो शुरू किया उसका पूरा कर लें। वीतराग भय क्रोधा, जिनके राग, वीत मतलब विगत, निकल गए हैं, राग अर्थात आसक्ति रहित हो गए हैं। और आगे भी आपको ये जान लेना चाहिए, जो बीच में नहीं कहा गया वो द्वेष, जिनका द्वेष भी चला गया है। ये मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा, मैं आगे आपको इसका उदाहरण भी दूंगा। क्योंकि मैं पहले भी कह चुका हूँ कि जो शास्त्रों में कहा गया है बस उसी की चर्चा होगी। और मैं शास्त्रों का उल्लेख भी करूँगा। जो देखना चाहे वो शास्त्रों का नाम भी बताऊँगा, वह वहाँ देख सकते हैं। तो ये है भगवद गीता का 4th अध्याय का 10वां श्लोक है। क्या कह रहे हैं? वीतराग भय क्रोधा, जिनके राग, द्वेष, भय, क्रोध ये चले गए हैं। मन मया, वो मेरे
स्वरूप के अनुरूप, मतलब जैसे एक उपास्य उपासक का ध्यान करता है, क्योंकि ये चर्चा चल रही है समाधि की। समाधि में जाने के लिए पूर्व में जो जो एक भूमिका होती है, जो जो एक योग्यता होती है, उसका वर्णन करना भी जरूरी है। तो माम उपाश्रिता, जो मेरे आश्रित हैं, मेरे ही आश्रित हैं हर तरफ से, ये नहीं कि कभी होगे कभी नहीं होगे, पूर्ण रूप मेरे आश्रित हैं। तो फिर ऐसे क्या, बहवो ज्ञान तपसा पूता, आप ये ना समझो कि कोई एक दो हो गए। जिस प्रकार भगवान श्री कृष्ण जी कह रहे हैं भगवत गीता में ही, क्या, मनुष्यानाम सहस्रेषु कश्चिद यतति सिद्धये, स्वयं कह रहे हैं हज़ारों मनुष्यों में कोई एक यत्न करता है मुझको प्राप्त करने के लिए। तो फिर नहीं, फिर क्या कह रहे हैं, यततामपि सिद्धानाम, वो यत्न करने वाले 1000 लोग अगर हो जाएं तो उनमें कोई एक मुझको प्राप्त करता है, तत्वतः मुझको प्राप्त करता है। ये इससे आप अंदाज़ा लगा लीजिए। इसलिए कहा बहवो ज्ञान तपसा पूता, ऐसे लोग बहुत हो चुके हैं, क्योंकि आदिकाल से जो संसार चल रहा है इसमें बहुत से तर गए। आप ये ना समझो। एक और चीज़ भगवान कह रहे हैं, बहु जन्म दृढ़ अभ्यासात, जो आपने बहुत जन्मों से अभ्यास किया हुआ है, ये उसका संकेत दे रहे हैं। भगवान ने जो कहा यतताम अपि, जो यत्न करने वाले 1000 लोग हैं वो भी व्यर्थ नहीं जाएगा, उनका यत्न, उनका किया हुआ यत्न बेकार नहीं जाएगा। वो इसलिए कह रहे हैं कि वो जो कह रहे हैं ना, बहु नाम जन्म नाम अंते, भगवत गीता में कह रहे हैं बहु नाम जन्म नाम अंते, वो लोगों की वो आगे 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 वो रास्ता तय हो रहा है, वो धीरे धीरे सीढ़ी चढ़ रहे हैं। जो यतताम अपि सिद्धा नाम बोला ना, कि उनमें कोई एक पाता है तो दूसरे नहीं पाएंगे, वो भी पाएंगे, लेकिन वो उनको आगे आगे मार्ग चलते चलते, जैसे कोई पैदल चल रहा है, कोई साइकिल पे जा रहा है, कोई कार पे जा रहा है, कोई बस से जा रहा है, कोई बाई एयर जा रहा है, तो जैसे जैसे साधन होगा वैसे वैसे उसका वो मार्ग उतना जल्दी तय होगा। ये आप समझ लेना। तो आगे क्या कहते हैं, तो ये तो हो गया वीतराग भय क्रोधा, ये राग द्वेष भी रुकावट हैं। इसलिए बोला भगवान कृष्ण जी ने, एक जगह नहीं बहुत जगह बोला उन्होंने, क्योंकि ये मुख्य है। क्यों मुख्य है? क्योंकि पहले जो है अज्ञान का आगे कार्य जो एक अध्यास से, अर्थात इस अंतःकरण देह, सूक्ष्म देह से जो तादात्म्य होता है, उसका प्रथम जो एक रिएक्शन है, अर्थात जिसका कार्य है, वो है अस्मिता। इसलिए अविद्या, अस्मिता, ये दूसरा अस्मिता। फिर क्या, उस अस्मिता से क्या होगा, राग, फिर राग से फिर द्वेष। इसलिए ये 5 क्लेश गिनाए गए हैं शास्त्रों में। फिर दोबारा बोल देते हैं, अविद्या पहला, ये भी क्लेश है, ये तो कारण है, तो आगे इसके कार्य होते हैं, ले भी वो भी तो क्लेश ही हैं। अविद्या, अस्मिता, राग, द्वेष और ये अभिनिवेश, ये 5 क्लेश कहे गए हैं। तो इसलिए भगवान कृष्ण जी बार बार दे रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं, एक उदाहरण और दे देते हैं। आगे बीच में बहुत से बड़े उन्होंने कहा है, ना द्वेष्टि संप्रवृत्तानि ना नृत्तानि कांक्षति। एक और जगह भगवान कृष्ण जी और जगह क्या कह रहे हैं, प्रजहाति यदा कामान, अर्जुन को बोल रहे हैं सर्वान पार्थ मनोगतान, मन में जो आपके बैठे हुए हैं संस्कार बने हुए हैं इच्छाओं से आगे राग द्वेष होगा। इसलिए ये ही नहीं, एक और भी मांडुक्य उपनिषद है। मांडुक्य उपनिषद सबसे छोटा कम मंत्रों वाला है, लेकिन भगवान राम जी ने हनुमान जी को पूछने पर, जब हनुमान जी ने पूछा कि प्रभु आने वाले कलयुग में लोगों का उद्धार किस प्रकार हो सकता है, इसका मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, तो उन्होंने कहा मांडुक्य एव अलम,
मुमुक्षु नाम विमुक्तये, मतलब एक मांडुक्य उपनिषद ही पर्याप्त है। मांडुक्यमेव एव अलम मुमुक्षु नाम विमुक्तये, मोक्ष की इच्छा करने वालों के लिए एक मांडुक्य उपनिषद का गुरुमुख से श्रवण करना चाहिए। लेकिन वो शास्त्र जो है, वो जो उपनिषद है, शास्त्र नहीं उपनिषद है, वो मांडुक्य उपनिषद पर आनंद गिरि जी ने जो टीका कही है और भगवत पाद जी का भाष्य है, उसको लेकर जो श्रवण करता है और साथ में आचार्य गोविंदाचार्य जी ने, गौड़पादाचार्य, सॉरी क्षमा करना, गौड़पादाचार्य जी ने कारिका कही है। वो कारिका में कहते हैं, इन्हीं बातों का उल्लेख करते हैं कि जिस समाधि में आप, जिस असंप्रज्ञात समाधि में आप जाना चाहते हो, तो वहाँ तक पहुँचने से पहले आपको जिन जिन पड़ावों को पार करना पड़ेगा वो भी समझने चाहिए। तो वो भी कहते हैं। मांडुक्य उपनिषद में कारिकाकार लिखते हैं, वीतराग भय क्रोधैर मुनिभिर वेद पार गईह, मतलब वीतराग भय क्रोध, जिनके राग द्वेष भय क्रोध सभी निकल गए हैं, मुनि भी वेद पार गई है, वेदों के जो मर्मज्ञ हैं, जो जानकार हैं, ऐसे मुनि, मननशील मुनि, जिन्होंने अपने स्वरूप को उस ईश्वर से, उस ब्रह्म से अभिन्न जान लिया, वो भी यही लिखते हैं कारिकाकार के वीतराग भय क्रोधई। ये है 120 पृष्ठ पर, 120 नंबर पृष्ठ पर लिखा है, कारिकाकार जी कह रहे हैं। ये मांडुक्य उपनिषद है। तो और क्या कह रहे हैं वो भी कहते चलते हैं। ये एक उपनिषद में ये भी आया है, मन एव मनुष्यानाम कारणम बंध मोक्षयो हो। ये मन की बात ज़्यादा, मन पर ध्यान क्यों दे रहे हो, ये क्यों दिला रहे हैं? ये जब भी जितने भी उपनिषद हैं, ये मन पर ज़्यादा ध्यान इसलिए दे रहे हैं कि ये मन ही है, जैसे पहले कह चुके हैं, फिर भी दोबारा बार बार कहने पर ही वो बुद्धि में आएगा। तो आगे क्या कह रहे हैं, भाष्यकार कह रहे हैं, कारिका पर भाष्य लिखते हुए, गौड़पादाचार्य जी की कारिका पर भाष्य लिखते हुए भगवत पाद जी कह रहे हैं, वो कह रहे हैं, मनसो यमनि भावे निरुद्धे विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम। मतलब जो मन है, जब ये अमनी भाव को प्राप्त होगा, वो कैसे होगा? अगर उसका निरोध करेंगे, जैसे एक और भी मुझे याद आया है, योग सूत्र में आया है, चित्तवृत्ति निरोध अभ्यास वैराग्याभ्याम। कैसे होगा? अभ्यास वही यहाँ भी ये कह रहे हैं, अभ्यास वैराग्याभ्याम। अभ्यास बार बार करना पड़ेगा। और कौन करेगा? ये पहले कहे विवेक दर्शनाभ्याम, विवेक दर्शन अभ्यास वैराग्याभ्याम। जो विवेक दर्शन वाले, जो विवेक दर्शन वाले मतलब जो विवेकी हैं। विवेकी कौन? जो आत्मा अनात्मा का विवेक करते हैं, जो मिथ्या और सत्य का ये विवेक जानते हैं, जिनको ऐसा शास्त्रों द्वारा ये सूचित हुआ है, और हृदय में वो हृदयंगम में जिसको मतलब आत्मसात कर लेना, इन सभी जो कहे गए तात्पर्य निश्चय को। इसलिए कह रहे हैं, मन को जब तक हम नहीं साधेंगे, हम समाधि में नहीं जा पाएंगे। और भी कह रहे हैं, एक पंचदशीकार भी और जगह लिखते हैं, चित्तमेव ही संसारः, ये चित्त ही संसार है। जब तक संसार बना रहेगा समाधि मुश्किल है। लेकिन ये ना समझो कि ये संसार नष्ट हो जाएगा, ऐसी बात नहीं है। वो यहाँ कह रहे हैं कि द्वैत भाव की मिथ्यात्व निश्चय, ऐसा दृढ़ निश्चय हो जाए,
अगर एक जगह और मुझे याद आ रहा है तो वो क्या कह रहे हैं, भगवान श्री कृष्ण जी अर्जुन को कह रहे हैं, और इसका संकेत पंचदशीकार भी देते हैं। वो क्या कहते हैं, ना द्वैतम भासते नापि निद्रा तत्र अस्ति यत् सुखम स ब्रह्मानंद इत्याह भगवान अर्जुनम प्रति। ये श्लोक बद्ध किया है पंचदशीकार जी ने। देखो क्या कह रहे हैं, ये भगवान ने अर्जुन के प्रति कहा है, जो स्थिति समाधि में आप पाना चाहते हो उस स्थिति को कह रहे हैं। यहाँ फिर वही संकेत दे देते हैं कि उत्तम अधिकारी मध्यम अधिकारी है, मध्यम अधिकारी के लिए प्रति है। जो उत्तम अधिकारी है वो तो महावाक्य श्रवण के साथ ही उसका कल्याण निश्चित है। तो क्या कह रहे हैं, ना द्वैतम भासते नापि निद्रा, मतलब ना द्वैत, द्वैत मतलब मैं मेरा तू तेरा, ऐसा जो द्वैत है ये ना हो। आगे क्या है, ना द्वैतम भास नापि निद्रा, और निद्रा भी नहीं होनी चाहिए। ये संकेत आएगा जो पहले हम प्रतिबंध कह चुके हैं, वो प्रतिबंध में ये बातें समझाएंगे यही बात को। ये मैंने इसलिए सभी बातों को जोड़ने कोशिश कर रहा हूँ कि जो प्रतिबंध आपको बताने वाला हूँ वो प्रतिबंध बीच बीच में कैसे किस तरह होगा उसकी चर्चा है। ये जो कह रहे हैं चित्तमेव ही संसारः, चित्त ही संसार है बना हुआ। कैसे बना हुआ है इसका उदाहरण देते हैं। शास्त्रों में आया है कि स्वप्न में जो मन में संस्कार बैठे हुए हैं पूर्व जन्म के कर्मों के, वो संस्कार के द्वारा ही मन वहाँ पर अपने विषय भी बना लेता है और आप उसको देखने वाला भी हो जाता है। लेकिन यहाँ देखने वाला को प्रकाशित करने वाला अलग है। यहाँ एक दो चीज़ें हैं जुड़ी हुई, वो है अन्यथा ग्रहण और अग्रहण। ये मेन चीज़ें हैं, अन्यथा ग्रहण और ग्रहण। ये स्वप्न में भी है और जागृत में भी है, लेकिन सुषुप्ति में सिर्फ अग्रहण है। ये कार्य कारण वहाँ जागृत और सुषुप्ति में, अपने स्वप्न में और सुषुप्ति में सिर्फ कारण। ये को इस चीज़ों को हटाने के लिए ये सभी चीज़ें बताई जा रही हैं। अन्यथा ग्रहण को दूर करना, अन्यथा ग्रहण मतलब तस्मिन् तद बुद्धि, इसको दूर कैसे करेंगे उसी की चर्चा है ये। जैसे बोला चित्तमेव ही संसारः, और क्या बोल रहे हैं आगे, तत्प्रयत्नेन शोधयेत, इसलिए उसका शोधन करना चाहिए। आगे जो बात चल रही थी जो पहले कह दिया कि जब हनुमान जी राम जी से पूछते हैं तो वो उनको बोलते हैं, तो वो फिर आगे प्रश्न करते हैं हनुमान जी, तो अगर इससे भी कल्याण ना हो तो कहते फिर आगे फिर और उपनिषदों का अगर अध्ययन करे गुरुमुख से, कहते फिर भी ना हो तो उन्होंने 108 उपनिषदों का वर्णन किया है। उस उपनिषद का नाम है मुक्ति को उपनिषद। उसमें आया है, उसमें ये भी आया है, क्या आया है, उस स्थिति को पाने के लिए सबसे पहले मनोनाश वासना नाश ये आया है, और भी आया है। भिन्न भिन्न शब्दों से बताया गया है ताकि कौन सा शब्द श्रोता की बुद्धि में आ जाए, इसलिए ये बातें कही गई। तो अब चर्चा करते हैं। ये तो थोड़ा कोशिश किया है जैसे जो जो एक विचार आए। तो आगे जो प्रतिबंध हैं उस पर चर्चा करते हैं। प्रतिबंध आ गया लय, विक्षेप, रसास्वाद और लय, विक्षेप, कषाय, लय, विक्षेप, क्षय और रसास्वाद। अब लय पर चलते हैं। जो अभी अभी बात हुई है, भगवान कृष्ण जी का उदाहरण देते हुए कि जो उन्होंने अर्जुन को क्या कहा था, ना द्वैतम भासते नापि निद्रा तत्र अस्ति यत् सुखम स ब्रह्मानंद इत्याह भगवान अर्जुनम प्रति, ये श्लोकबद्ध किया है। तो अब आप ये स्मरण कीजिए कि कौन सा श्लोक है, जिस श्लोक का उदाहरण पंचदशीकार जी ने ये दिया है। तो अगर आपको याद आता है तो आप सोचिए कौन सा श्लोक है।
भगवान अर्जुन से कह रहे हैं, जिस श्लोक की चर्चा हुई कि जिस श्लोक को उदाहरण देते हुए पंचदशीकार जी कह रहे हैं वो लेते हैं। वो कह रहे हैं, भगवत गीता में आया है, शनै शनै उपमेद बुद्धया धृति गृहीतया आत्मसंस्थम मनः कृत्वा ना किंचित अपि चिंतयेत, ना किंचित अपि चिंतयेत। इस बात को लेकर कि मन को अपनी आत्मा में स्थिर करते हुए जिस बात को समाधि लगाने वाले ऐसी इच्छा रखते हैं उनके प्रति ये वाक्य है। क्या है? फिर कहते हैं ना किंचित अपि चिंतयेत। यही बात को कह रहे हैं, ना द्वैतम भासते नापि निद्रा। अब इसी को लेकर जो कहा था कि लय, पहला जो प्रतिबंध है समाधि का, उसको लेकर ये थोड़े दो श्लोकों का हमने उल्लेख किया। तो कह रहे हैं लय क्या है कि देखिए, जब हम ना द्वैतम भासते नापि निद्रा, जब हम इस स्थिति को जाएंगे तो क्या होता है कि कुछ भान तो होता नहीं शुरू में, तो उसको क्या होता है, वो अविद्या घेर लेती है, उसको अपनी आगोश में लेकर उसको सुलाने की कोशिश करते हैं, नींद आ जाती है। आपने देखा होगा जब आप रात्रि में सोते हो तब तक आपको नींद नहीं आती जब तक आपके सभी जितने विचार हैं वो रुक नहीं जाते, तब तक आपको नींद नहीं आती। आपकी वृत्तियां जब तक लय नहीं हो जाती तब तक नींद नहीं आती। यहाँ भी वो है कि जब तक आपकी सभी वृत्तियां, मनोवृत्तियां लय होंगी, किस में होगी, वो अज्ञान में लय होंगी, तो ज्ञान में क्या नींद ही आएगी। इसीलिए इसी बात को बोला था कि जो 10 आदमी गए थे भांग खाए, वो भांग का मतलब है कि वो जो एक माया का जो असर होगा, जब तक माया का असर नहीं होगा तो वो भटका नहीं, तभी तो भटके ना, उसका मन काम करना बंद हो गया, भाई 10वां खो गया, कहाँ गया। तो ऐसे ही जो निद्रा दोष और पूर्व संस्कार के कारण और जो फल भोग है, ये जाकर स्वप्न में शुरू होते हैं, तीनों दोष। क्योंकि जब तक निद्रा नहीं आएगी स्वप्न नहीं होगा। लेकिन उस निद्रा की बात नहीं कर रही, गाढ़ निद्रा की बात यहाँ नहीं हो रही। जब आपकी वृत्ति लय होगी तो आप निद्रा में जाने का जैसे ऐसे हो जाओगे, तो इसको बोला है प्रतिबंध के लय होगा। उसको कहीं कहीं शास्त्रों में चित्त संबोधन नाम से कहा गया है कि उस समय चित्त संबोधन से इसको दूर कर सकते हैं। ये पहले जो है, जो हमारा ये प्रतिबंध है, लय प्रतिबंध। उसके बाद आ गया विक्षेप, फिर है क्षय और फिर है रसास्वाद। ये बार बार नाम लेने का अर्थ है कि आपके मन में आ जाए, कि आपको याद आ जाएं, याद रहें। इसलिए क्योंकि हमारी इच्छा है कि जो हमें ईश्वर की कृपा से, गुरुजनों के अनुग्रह से जो प्राप्त हुआ है वो किसी के काम आ जाए। अगर एक भी व्यक्ति के काम आ जाए तो हमारा बोलना व्यर्थ नहीं होगा। एक ही व्यक्ति क्यों कहा? देखिए, जो पहले भगवान भी कह रहे हैं मनुष्यानाम सहस्रेषु, हज़ारों मनुष्यों में, ये इसके बारे में थोड़ा सा बोल देते हैं। अभी जो कहा गया, एक के भी काम आ जाए तो हमारा बोलना व्यर्थ नहीं होगा। तो इसका अर्थ क्या है? देखिए, इस संसार में हर तरह के प्राणी हैं, हर सोच रखने वाले हैं। जो एक हीरा खरीदने वाला है वो हीरा के पास, हीरा जहाँ जौहरी बैठा है हीरा लेकर वहाँ जाएगा, वो सब्जी मंडी में नहीं जाएगा। जो सब्जी मंडी में रोज़ के मर्रा की ज़रूरतें हैं वहाँ भीड़ देखोगे, लेकिन जहाँ हीरा बिकता है वहाँ भीड़ नहीं देखोगे। इसलिए ईश्वर की जो चर्चा श्रवण करने वाले हैं वो एक अनमोल हीरा को प्राप्त करने की इच्छा रखने वाले हैं।
इसलिए उस हीरा को खरीदने के लिए उसका मूल्य भी तो चुकाना ही पड़ेगा। वो है दैवी संपत्ति। वो दैवी संपत्ति है, पहले कह चुके हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षु। और षट संपत्ति अगर नहीं बीच में अगर कहा गया तो मैं वो बोल देता हूँ। षट संपत्ति का अर्थ है शम, शम दम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम, छठी ततीक्षा जानिए भिन्न भिन्न हैं ये नाम। ये एक शास्त्र में आया है, उसका नाम है विचार सागर। वो ऐसे ही लयबद्ध से कहा गया है वहाँ, इसलिए उस लयबद्ध से ही मैंने बोल दिया। जैसा जैसा जहाँ लिखा होगा कोशिश मेरी वही होगी कि वैसा ही बोलूँ। फिर बोल दे शम दम श्रद्धा तीसरी समाधान उपराम, छठी ततीक्षा जानिए भिन्न भिन्न हैं ये नाम। ये नाम तो भिन्न भिन्न हैं, लेकिन आप उसको एक करके गिनना, तभी चार कहे गए हैं, विवेक, वैराग्य, षट संपत्ति और मुमुक्षुत्व। ये जो है ये षट संपत्ति अर्थात ये है तो एक ही, लेकिन उससे गुण 6 हैं। 6 गुण होने चाहिए वो इकट्ठे। इस समय ये कहने का तात्पर्य है कि ये योग्यता जब तक प्रथम नहीं होगी उसके आगे आप नहीं जा पाओगे। इसलिए समाधि से पहले पहले आपकी ऐसी स्थिति हो जाए उसका वर्णन हो रहा है। और प्रतिबंध जब पूरा वर्णन जब तक एक चीज़ और है, ये बताने का भी अर्थ क्या है, जब तक आप प्रतिबंध को नहीं जानोगे, जब आप योग्यता को नहीं जानोगे तो उसको प्राप्त करने में कैसे आप प्राप्त करोगे। जैसे एक व्यक्ति अगर मेडिकल में जाना चाहता है, वो पूछता है मुझे मेडिकल में कौन से सब्जेक्ट के कहाँ कब लेने चाहिए, तो उसके बाद जब सब्जेक्ट लेने के बाद उत्तीर्ण होता है फिर बोलता है कि मुझे किस लाइन में, मेडिकल की लाइन में जाना चाहिए, तो इच्छा होती है ना। इसलिए ही जब आप जानोगे तभी तो इच्छा होगी, जब इच्छा होगी तो आप उसको प्राप्त करने में प्रयत्न भी करोगे। इसलिए ये कह रहे हैं कि आपको प्रतिबंध कौन से हैं और आपकी योग्यता कौन सी होनी चाहिए। जब तक ये नहीं जानोगे तो उस समाधि को कैसे प्राप्त करोगे, है ना। तो एक उदाहरण और दे देते हैं। वो कौन सा उदाहरण है, तो इस सभी चीज़ों को जानने का अब एक मुख्य उदाहरण देता हूँ। जिस प्रकार जो लोग एक ही कमरे में रहने वाले 5-6 अलग अलग कार्य पे जाने वाले लोग एक ही कमरे में रहते हैं, जिस प्रकार पीजी में रहने वाले जिस प्रकार लड़के एक ही रूम रेंट पे ले लेते हैं और 10 लोग रह लेते हैं या 8 लोग रह लेते हैं, तो वहाँ पर सिर्फ एक उदाहरण है ये कि ये लय, विक्षेप, प्रतिबंध आदि या योग्यता जो विवेक, वैराग्य आदि क्यों जानना चाहिए, क्यों जानना चाहिए उस आदि की स्थिति को प्राप्त करने के लिए, ये उस विषय में है कि उन 8-10 लोगों में उनको पता चला कि हमारे पैसे गायब होने लग गए। कभी कहता मेरे इतने पैसे गायब हो गए, इतने पैसे चोरी हो गए, कोई कभी कहता इतने चोरी हो गए। तो उन सभी ने अलग अलग विचार अपना अपना मन में सोचने लगे कि कैसे करना चाहिए, कैसे नुकसान होगा। हम बड़ी मुश्किल से यहाँ ये काम करते हैं तो इतना बचता नहीं जितना चोरी हो जाती है। तो एक व्यक्ति ऐसा था जिसने सोचा मैं तो ये जान कर रहूँगा, मैं इतनी मुश्किल से सारा काम करता हूँ और पैसे मुश्किल से बचते हैं तो चोरी हो जाते हैं। तो उस एक लड़के की इच्छा इतनी प्रबल थी कि उसने एक पता नहीं कैसे किस ढंग से अपना ऐसा आइडिया लगाया कि वो नज़र रखने लगा। वो नज़र रखते उसने उस चोर को पकड़ लिया जो उन्हीं के कमरे में रहने वाला उनका साथी था। जब उसने पकड़ लिया तो उसने कहा देखो भाई, हम सभी मित्र अवस्था में यहाँ रह रहे हैं, आपको ऐसा नहीं करना चाहिए। तो उसने वो पैसे तो लौटा दिए, लेकिन उसके बाद चोरी नहीं हुई कभी भी। वो क्यों? क्योंकि अब वो चोर जो था, चोरी करने वाला, वो जान गया कि अब इनको पता चल गया है मैं कौन हूँ। ऐसे ही वो चोरी होने से बच गए।
ऐसे ही कह रहे हैं कि ये जो जितनी ईश्वर के बारे में कह रहे हैं ना, ईश्वर जगत और जीव के बारे में जब आप इतने विचार परिपक्व कर लोगे कि क्या है, कैसे है और माया क्या है, ऐसे विचार जब शास्त्रों के द्वारा गुरुमुख से श्रवण करोगे तो वो माया जान जाएगी कि ये मुझे अब पहचान गए हैं, तो वो माया का अपना जो प्रभाव है वो उस पर कम हो जाएगा, रहेगा। क्यों रहेगा? क्योंकि जब तक प्रारब्ध है, ये देह प्रारब्ध से बनी है, तो जब तक इस देह का प्रारब्ध है तब तक कुछ अंश तो काम करेगा, पूर्ण रूप से नहीं करेगा। जिस प्रकार एक मान लीजिए किसी मंत्री का कोई ऐसा व्यक्ति है जो कुछ ऐसे मुश्किल में फंस गया, तो उसने मंत्री को कहा भाई मुझे बचाओ, मैं इस मुश्किल में फंस गया, तो उसने उस पर प्रेशर डाला, भाई इसको छोड़ दे। कहते नहीं, इसने इतना नुकसान किया है, कहते ऐसे करो, मेरा आदमी है, इसको थोड़ी कम सज़ा देना। तो इस प्रकार ही माया उससे थोड़ा पीछे हट जाती है। एक और उदाहरण देते हैं, जिस प्रकार मालिक ने जो कुत्ता पाला हुआ है और एक दूसरा अनजान व्यक्ति उसके घर में घुसता है, तो कुत्ता भौंकता है उस पर, काटने दौड़ता है उस पर, और जब मालिक आकर उस अनजान व्यक्ति को हाथ से पकड़ कर लाता है तो वो कुत्ता जान जाता है ये मेरे मालिक का मित्र है, अब वो भौंकना बंद कर देता है। ऐसे ही आप जब ईश्वर की शरण होंगे तो ईश्वर जब आप पर कृपा करेंगे तो माया जान जाएगी ये तो मेरे स्वामी का मित्र है, अब मुझे इस पर प्रहार नहीं करना चाहिए, इसलिए माया उसको छोड़ने की कोशिश करने लग जाती है और उसका कल्याण होना शुरू हो जाता है। बल सियावर रामचंद्र भगवान की जय। प्रभु आपकी जय हो, आपकी जय हो।